नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। उसी कड़ी में हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चली, उसको आप प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो, कुछ भी और भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। उसी कड़ी में नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम लगभग 75 के लगभग 75 के लगभग क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और सारे ही क्वेश्चन जो है व्यक्तित्व या मैं कहूँ पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ फाइनल एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं 25 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम है। हालांकि बीच बीच में हमारा शेड्यूल किसी कारण से बिगड़ता रहता है, अब हम कोशिश करेंगे शेड्यूल को कंटिन्यू कर पाएँ। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले भाई हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और पहली बार अगर यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको 3 लिंक मिलेंगे, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन अड्डा का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिलेगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। अब बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे 1 से लेकर 9 तक, आप पढ़ भी सकते हो। मैं आज आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे टॉपिक्स के बचे हैं और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करने हैं राजस्थान पीटी एग्जाम से पहले। अंग विन्यास किसका सूचक है भाई? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का भी। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ भाई। इसके बाद विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्नता का नियम दिया था भाई डार्विन ने। और यहाँ पे है TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? अगर आपने साइकोलॉजी को डीपली पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे उदाहरण दे सकते हो। टैट जो पर्सनैलिटी का परीक्षण है, ये किस प्रकार की विधि में आएगा? तो 4 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, प्रक्षेपी विधि। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है। तो सिगमंड फ्राइड की अवधारणा को आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो पक्का ही आप यहाँ पे राइट आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ईद, ईगो, सुपर ईगो सारे ही यहाँ पे दिए थे ये। 6 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई भाई? तो 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्किनर। इसके बाद मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की हो सकती हैं भाई? 5 अब्राहम मैस्लो ने स्ट्रक्चर दिया था, 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके, ठीक है, अगर आपने डिटेल में पढ़ी हो तो। इसके बाद किसने व्यक्तित्व को व्यक्ति की शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया? तो किसने किया था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, शेल्डन ने भाई। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक शेल्डन द्वारा वर्गीकृत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो 9 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंट्रोमॉर्फिक। बाकी सभी शेल्डन के द्वारा क्लासिफाई किए गए हैं भाई। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है 10 नंबर क्वेश्चन, इधर है, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियों के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, सिगमंड फ्राइड। अगर मैं इधर भी साथ के साथ पढ़ता चलूँ तो शायद बेटर रहेगा। व्यक्तित्व का नव फ्राइड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो नव फ्राइड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भाई? इरिक फ्रॉम ने भाई। इसके बाद क्रिश्चमर के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है? कृषकाय, मिश्रकाय, पुष्टकाय या उपरोक्त सभी? तो 11 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी भाई। इसके बाद व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियां मुख्य रूप से किसका अध्ययन करती हैं? तो किसका अध्ययन करती हैं? यहाँ पे 24 नंबर पे आपको राइट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी भाई, अचेतन मन। अच्छा, जैसे मैं अब क्वेश्चन आपको स्पीडली करवा रहा हूँ या इससे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट चले हुए थे, आपको किस वे में बेटर लगा आप बता सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम था जो मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको करवा रहा था। हम ऐसा कर सकते हैं कि 3-4 दिन में एक प्रैक्टिस सेट ले आएँ डिफरेंस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। आपका अगर
रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज अलग से चला सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाया जाए 3-4 दिन में, एक दिन, और अदरवाइज हमारी ये सीरीज चले। हम इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे 100 से 150 क्वेश्चन रोज कवर अप करने की, थोड़ा स्पीड के साथ। इसके बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो यहाँ पे 12 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, ट्रमन ने भाई। इसके बाद भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? तो भारतीय आयुर्वेद के अनुसार बताने आपको पर्सनालिटी के टाइप, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान बिल्कुल हैं सारे। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो 13 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गन एंड मुर्रे भाई। इसके बाद हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के संवेगों के आधार पर कौन से रूप बताए? तो 26 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस का जिक्र है तो कफ प्रवृत्ति, काले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले सारे ही बताए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अभी। इसके बाद व्यक्तित्व मापन के लिए वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि किसने प्रस्तुत की? जो 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइन एंड टैडलर ने भाई। 27 नंबर, क्रैशमर का शरीर वर्गीकरण का रूप कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकनिक, एस्थेनिक, डायप्लेस्टिक, तो सारे ही हैं भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद पर्सोना शब्द किससे लिया गया है? तो पर्सोना शब्द जो है आपका लिया गया है लैटिन भाषा से भाई, ठीक है। 28 नंबर, क्रैशमर के शरीर वर्गीकरण एथलेटिक प्रकार की विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसपेशी सुदृढ़ शरीर भाई। पर्सोना का अर्थ आपसे पूछा है तो यहाँ पे मुखौटा इसका अर्थ है। इसके बाद हिप्पोक्रेटस के संवेग के आधार पर व्यक्तित्व प्रकार में सुस्त व्यक्ति का वर्गीकरण कौन सा है? तो 29 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीले पित्त वाले व्यक्ति भाई जो है बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं अगर हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण को देखें तो। इसके बाद 17 नंबर, व्यक्तित्व वातावरण के साथ विशेषतः सामाजिक वातावरण के साथ आदतों संबंधी समायोजन की समन्वित अवस्था है, किसने ये शब्द जो है बोले थे? तो 17 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, विलियम हीली भाई। इसके बाद भारतीय आयुर्वेद के अनुसार चंचलता तथा स्फूर्ति युक्त व्यक्तित्व कौन सा होता है? तो 30 नंबर में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वात प्रधान व्यक्ति भाई। इसके बाद व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित परिवर्तनों का योग है, यह परिभाषा दी है। तो 18 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैलेंटाइन ने भाई। इसके बाद क्रैशमर के वर्गीकरण में अविकसित शरीर के लिए कौन सा प्रकार बताया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर 31 में हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, डायप्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 29 है इधर। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, अक्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है, यह परिभाषा किसने दी? तो 19 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, मन ने भाई। इसके बाद सेल्डन के एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? एंडोमॉर्फिक का यहाँ पे जिक्र है तो पक्का ही अंडाकार का मिलेगा, मोटा और सामाजिक भाई। 20 नंबर, किसने परिभाषा में कहा व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित रूप है? तो 20 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, लिंटन भाई। 33, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण मिसोमॉर्फिक की विशेषता कौन सी है? तो मिसोमॉर्फी जो होता है भाई वो होता है संतुलित, मजबूत शरीर वाला भाई। 21 नंबर, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, यह परिभाषा किसने दी? तो 21 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी, आलपोर्ट। इसके बाद सेल्डन के व्यक्तित्व की विशेषता निराशावादी, चिड़चिड़ा, दुबला पतला शरीर किसकी है? तो सेल्डन की जो ये चीज़ें बताई गई ये एक्टोमॉर्फिक की विशेषताएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है भाई। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ज़बर्ग, मास्लो भाई। सेल्डन ने व्यक्तित्व के स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार बताया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया, और 35 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी भाई। आज के 35 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुए। हम नेक्स्ट
35 के लगभग क्वेश्चन और देख लेते हैं। 35 या 40 के लगभग क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे आज के। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार सेरिब्रोटोनिया की विशेषता कौन सी थी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांत प्रिय भाई। 50 नंबर, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। इसके बाद 37, जुंग ने सामाजिकता के आधार पर कौन सा वर्गीकरण दिया है? तो सामाजिकता के आधार पर अगर आप जुंग के क्लासिफिकेशन को देखोगे तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल बहिर्मुखी भी बताया था, अंतर्मुखी भी और उभयमुखी, तो ये सारे ही जो है बताए थे भाई। 51 नंबर, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? 51 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कल्पना एवं विचार शक्ति। जुंग के वर्गीकरण अंतर्मुखी की विशेषता क्या है? तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, एकांत प्रिय होता है ये। 52, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, विलियम जेम्स। इसके बाद जुंग के बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण कौन सा है? तो 39 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक भाई। ठीक है। 53, आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं साहसिक रुचि वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है? 53 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, अंतर्मुखी। इसके बाद फ्राइड के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष मूल प्रवृत्ति प्रधान होता है? यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, ईद। इसके बाद 41, फ्राइड के किस पक्ष में व्यक्तित्व का मनोवोचित व्यवहार करता है? 41 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, ईगो। ईगो। इसके बाद इधर है व्यक्ति ने संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का नहीं है के, ये किसने कहा भाई? ये 54 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, डैसिल। इसके बाद फ्राइड के व्यक्तित्व के किस रूप में मनुष्य दैविक कार्यों की ओर प्रेरित होता है? 42 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर ईगो भाई। 55 नंबर, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है? तो 55 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, मानदंड मूल्यांकन विधि। इसके बाद कैटल ने व्यक्तित्व के कितने शील गुण बताए भाई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, 12। इसके बाद 56 नंबर, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में व्यक्ति को चित्र दिखाकर उसके आधार पर लिखी गई कहानी के विश्लेषण द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है? 56 में राइट आंसर आपको चूज करना है। तो सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रक्षेपण विधि भाई। इसके बाद किसके अनुसार शील गुण वे गुण होते हैं जो व्यवहार को निश्चित करते हैं? तो 44 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बी, कैटल। इसके बाद 45, निम्न में से आइजेनिक ने व्यक्तित्व का कौन सा समूह बताया है? तो 45 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, उन्मादवास्ता, बहिर्मुखी, साइकोटिसिज्म भाई। इसके बाद व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, समाजमिति विधि भाई। इसके बाद व्यक्तित्व के प्रासंगिक बोध परीक्षण में कुल 30 कार्ड होते हैं जिनका वर्गीकरण होता है। तो 46 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए और 10 दोनों के लिए भी। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहिर्मुखी भाई। 47, फ्राइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कौन सी है? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, मनोविश्लेषण विधि। इसके बाद अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, किस में रखते हैं? तो ये स्वयं के अंदर रुचि रखते हैं भाई। इधर है कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण हैं, मन अनिश्चित, बुद्धि अस्थिर होगी, घृणा, द्वेष और बदले की भावना होगी, उद्देश्य स्पष्ट और अनिश्चित होगा, उपरोक्त छवि। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर उपरोक्त छवि हो जाएगा।
इसके बाद करैक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका राइट आंसर करैक्टर एंड पर्सनैलिटी का हो जाएगा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पोलिंस्की के द्वारा भाई। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधियों में रोरशाह इंक ब्लड टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरमन रोरशाह। इसके बाद समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। क्या है सामाजिक जो व्यक्ति होता है उसकी विशेषताएं? तो 61 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई। उपरोक्त सभी वातावरण के साथ उचित संतुलन होगा, बिल्कुल होगा, स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य होगा, सामाजिकता की भावना बिल्कुल होगी भाई। और ये कुछ एक क्वेश्चंस आज के लास्ट। 62 बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक अक्षमता भी, मानसिक तनाव भी, वग्नाशा भी, उपरोक्त सभी भी। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र आपसे पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और गुणा में 100 भाई। इसके बाद समायोजन करने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। 63 में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भाई। संतुलन होगा, संतुष्टि एवं सुख होगा, समाज व अन्य व्यक्तियों का ध्यान होगा भाई। समायोजन की प्रक्रिया है, कैसी है समायोजन की प्रक्रिया? 64 में राइट आंसर हो जाएगा गतिशील भाई, डायनेमिक है भाई। इसके बाद बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी? तो 65 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, चार्ल्स स्पीयरमैन। इधर है गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? तो गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया? 76 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी भी, संक्रिय उत्पाद सिद्धांत भी, त्रिआयामी सिद्धांत भी और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत भी। इसके बाद भावनात्मक विचारों के अनुरूप चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है, यह परिभाषा किसने दी? तो 66 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? LM ट्रमन भाई। इधर आज का लास्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण हेतु बिने साइमन द्वारा प्रथम बार निर्मित बिने साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 में ऑप्शन बी भाई, 30। तो ये आज के 75 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो कल ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। अब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मैं जिस स्पीड में मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ये बेहतर तरीका आपको लगा या जो प्रैक्टिस सेट के रूप में करते थे वो तरीका बेहतर आपको लगा? आपको कमेंट करके बताना है। जिस हिसाब के कमेंट आएंगे हम उसी तरीक़ों को लेके चलने वाले हैं। वो तरीका हो सकता है इन 75 क्वेश्चंस में मैं 30 मिनट आपकी ख़राब कर देता, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि हमने 17 मिनट में इन सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, हम 30 मिनट करें तो कल अगर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएं तो हम 100 क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको सोचना है कि किस वे में चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए हम अलग से एक सीरीज चला सकते हैं। 3-4 दिन में आपको एक क्वेश्चन पेपर हम उपलब्ध करवा सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।